बुद्धिराम की बुद्धि। एक गांव में छगनलाल नाम के एक सेठ जी रहते थे। छगनलाल के घर के सामने एक पेड़ था। पेड़ की छाया गिर रही थी। थोड़ी देर के बाद मजदूर आराम करने के लिए एक पेड़ की छाया में बैठ गया। बैठे बैठे उसे नींद आने लगी। उसका नाम बुद्धिराम था। जब बुद्धिराम की नींद खुली तो उसने देखा कि सेठ जी उसके सामने खड़े हैं और उससे उस पेड़ की छाया में सोने के लिए पैसे मांग रहे थे। सेठ जी ने उससे कहा, यह पेड़ मेरे घर के सामने है। इस पेड़ की पड़ने वाली छाया भी मेरी है। तुम्हें इसके पैसे मुझे देने चाहिए क्योंकि तुमने इस पेड़ के नीचे विश्राम किया है। बुद्धिराम को एहसास हुआ कि सेठ जी चतुराई दिखा रहे हैं, तो उसने उनसे कहा, सेठ जी, यह छाया सचमुच बहुत सुखद है। मेरा मन करता है कि मैं हर दिन इसके नीचे आराम करूं। काम करो, इस पेड़ की छाया मुझे बेच दो। सेठ जी ने सोचा कि यह मूर्ख मेरे जाल में फंस गया है। छगनलाल सेठ जी ने उससे छाया के किराए के पैसे लेने के बजाय कुछ पैसे के लिए उस छाया को हमेशा के लिए बुद्धिराम को बेच दिया और वह उसकी चतुराई की प्रशंसा करते हुए घर चले गए। उस दिन के बाद बुद्धिराम प्रतिदिन उस पेड़ की छाया में आराम करने जाता था। सेठ जी उसे देखते थे और उसकी मूर्खता पर मन ही मन हंसते थे। एक दिन पेड़ की छाया बढ़ते बढ़ते सेठ जी के घर के सामने वाले आंगन में पड़ने लगी। यह देखकर बुद्धिराम ने तुरंत अपनी जगह से उठकर आंगन में चला गया और उस पर सो गया। शाम होते ही पेड़ की छाया सेठ जी के रसोई तक पहुंच गई। बुद्धिराम तुरंत रसोई में जाकर बैठ गया और भजन गाने लगा। जब सेठ जी के पत्नी ने उनकी उलझन देखी तो सेठ जी की पत्नी उनसे बोली, अब अपनी चतुराई दिखाओ। यह सुनकर सेठ जी बुद्धिराम से क्या कहेंगे, क्योंकि उनकी ही चतुराई उन्हीं पर भारी पड़ गई है। अब सेठ जी ने बुद्धिराम से माफी मांगी और उसे उसका दुगना पैसा वापस कर दिया। तात्पर्य, इससे आप समझ गए कि एक बेईमान व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति से सबक सीख सकता है।